नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं आदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे शरीर पर दिखने वाले तिलों की। शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? चेहरे पर तिल हो, इसका क्या अर्थ है? लाल तिल का क्या अर्थ होता है? और जानेंगे पंडित जी से सभी कुछ तिलों से रिलेटेड। लेकिन पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपको संतान की तरफ से समस्या है, संतान का व्यवहार अच्छा नहीं है, संतान की तरफ से और दिक्कतें आ रही हैं, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान कृष्ण को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित करिए, यानी तुलसी दल का भोग लगाइए और इस तुलसी दल को पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये उपाय अगर हर बृहस्पतिवार को करें, रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर बृहस्पतिवार को ये उपाय करें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें, तो संतान की तरफ से अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। जी, और अब पंडित जी से जानते हैं 26 मई बृहस्पतिवार का पंचांग। दिनांक 26 मई 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 10:54 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी से हमने गुड लक मंत्र जाना, पंडित जी से 26 मई का पंचांग भी जान लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है शरीर पे पाए जाने वाले तिल। तो शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले ये जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, सामुद्रिक शास्त्र में या लक्षण विज्ञान में शरीर के चिन्ह और लक्षणों की चर्चा की गई है। ज्योतिष के हिसाब से आप कुंडली बनाएंगे, आप कैलकुलेशंस करेंगे, तब किसी व्यक्ति के बारे में आप एक्यूरेटली जान पाएंगे। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में आप किसी व्यक्ति को देख करके, उसके शरीर को देख करके, उसके लक्षणों को देखकर भी उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। शरीर के जो लक्षण हैं या शरीर पे जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, इनका प्रभाव क्या है, ये भी सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। और इन चिन्हों में तिल हैं यानी मोल्स, मस्से हैं, और शरीर पर अन्य विशेष आकृतियां जो होती हैं उनके बारे में जाना जाता है। शरीर में जो तिल होते हैं, इनके माध्यम से बड़ी आसानी से काफी बातों को जाना और समझा जा सकता है। खास तौर से आदमी का जो बिहेवियर है, आदमी का जो झुकाव है, मेंटल लेवल है, ये आप शरीर के तिलों से बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। चेहरे पर तिल होगा, स्पष्टतः समझ में आएगा कि आदमी का झुकाव किस तरफ है। जी, तो इस बारे में आगे और बातचीत चलती रहेगी, मगर पहले जान लेते हैं 26 मई का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर थोड़ी सी मुश्किल है, और अगर कोई लिखा पढ़ी का काम है, कोई पेपर साइन करना है, तो उसमें भी सावधानी रखिएगा। परिवार में, ऑफिस में अपनी वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, तो किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति इस समय दिखाई दे रही है। दिन बेहतर है, परिणाम अच्छे हैं, इसलिए अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, तमाम रुके हुए काम आपके इस समय पूरे होंगे और अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है कोशिश करिए मिलेगा, धन का लाभ होगा। लेकिन इस समय परिवार में विवाद ना हो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी ने हमें बता दिया। अब वक्त है आपका सवाल लेने का। तो बता दें आपको कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। अब देखते हैं पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। पहला जो प्रश्न है आज का वो दशरथ लाल जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 5 अगस्त 1968, 1968। जन्म का समय है 5:30 प्रातः और जन्म का स्थान है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं मेरी राशि क्या है और मेरा भविष्य में आने वाला समय कैसा रहेगा। दशरथ जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है आपकी 14 जून 2022 तक। इसके बाद आपकी राहु में शनि की दशा आरंभ हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में एक तो धनु राशि पर जनवरी 2023 तक स्थितियां अच्छी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जून 22 के बाद आपकी शनि की दशा शुरू होगी। शनि की दशा आपको पैसा दे सकती है, नाम और यश दे सकती है, करियर में सफलता दे सकती है, लेकिन ये दशा स्वास्थ्य के लिए घातक है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले का जून के बाद बहुत ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में ही एक रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा और अगले 3 साल तक 2022, 23 और 24 में हर साल सावन में रुद्राभिषेक करवाते रहिएगा। दूसरा, एक मूंगा बनवा के आप पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका आने वाला समय भी बेहतर तरीके से कट जाएगा। जी हाँ, अब बात हम कर रहे हैं कि अगर आपके शरीर पे तिल है तो उसका मतलब क्या होता है। तो जानते हैं कि पंडित जी से चेहरे पर अगर किसी के तिल हैं और वो बढ़ जाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि पहले बताया कि लक्षण विज्ञान कहता है, सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि तिलों का अर्थ बहुत विशेष होता है और ये इंस्टेंट बता देंगे आपको कि आदमी का मन कैसा है, आदमी की सोच कैसी है। पहले हम चेहरे पर तिल की बात कर लेते हैं। चेहरा बड़ा प्रोमिनेंट है, आपने किसी को देखा तुरंत समझ में आ गया। चेहरे पर तिल के अलग अलग अर्थ होते हैं और चेहरे वाला जो तिल है ये आपके भाग्य से, आपके लक के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपके गालों पर तिल है तो ये आपकी आकर्षण क्षमता को मजबूत करता है। गालों पर तिल जिनके होता है वो दूसरों को तेजी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और साथ ही ऐसे लोग बड़े धनवान भी होते हैं। अगर नाक पर तिल हो, नाक के ऊपर टिप पर या दाहिने बाएं कहीं भी नाक पर अगर तिल हो
तो ऐसे लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े अनुशासित होते हैं, हर काम टू द पॉइंट समय से परफेक्टली करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है, संघर्ष बहुत होता है और वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। नाक के नीचे अगर तिल हो तो ये बताता है कि व्यक्ति के बहुत सारे चाहने वाले होंगे। ऐसे लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, लोगों के बीच में उनकी प्रसिद्धि ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम लोगों के साथ मित्रता करते हैं, बहुत कम लोगों के साथ जुड़ते हैं। माथे पर, ललाट पर अगर आपके तिल हो, मस्तक पर अगर आपके तिल है, तो यह बताता है कि आप शुरुआत में बहुत संघर्ष करेंगे और लगभग उम्र के मध्य के बाद, 40 के बाद आप काफी धनवान भी होंगे। अगर आपके होठों पर तिल है तो यह बताता है कि आप बहुत ज्यादा प्रेमी स्वभाव के हैं और ऐसे लोगों को रोज प्रेम होता रहता है। होठों पर तिल होना आपके रोमांटिक होने की सूचना है और इसमें गड़बड़ी यह है कि ऐसे लोगों का प्रेम स्थिर नहीं होता, कभी इनसे प्रेम हुआ, कभी उनसे प्रेम हुआ। ऐसे लोगों को प्रेम को लेकर के दिक्कतें जरूर होती हैं। तो कुछ ही देर में जानेंगे एक महा उपाय भी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी इस समय धीरे धीरे हल होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए बनी हुई है। इस समय अपने जीवन साथी के साथ तालमेल का बहुत ध्यान रखिएगा और अगर दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा करें, आपके लिए शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं तो सावधान रहेंगे। यात्राओं के मामले में भी इस समय सावधानी रखिए और अगर कोई डिसीजन लेना है तो जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। दिन को बेहतर करने के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आपकी मानसिक चिंताएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और इस समय धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। देखिए, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, उनको लेकर के परेशान मत होइए क्योंकि इसका बेहतर समाधान आपको जरूर मिल जाएगा। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी निर्धन को धन का दान करें, आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी ने हमें कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दिन 26 मई को कैसा होगा ये तो बता दिया। बता दें आपको कि अब वक्त है एक और सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हमारी ही स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज किसने सवाल भेजा है और क्या समस्या है इनकी। जी, आज का दूसरा प्रश्न है, अंकित सिंह जी ने हमें लिखा है, कानपुर देहात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1989, 1989। जन्म का समय है 4:20 प्रातः और जन्म का स्थान है कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरा विवाह भी नहीं हो पा रहा है। पेट और पीठ दर्द की समस्या मुझे परेशान कर रही है।
अंकित आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और धनु राशि की। महादशा इस समय चंद्र की है और अंतरदशा है आपकी बृहस्पति की मार्च 2023 तक। आपका विवाह और आपकी नौकरी दोनों की संभावनाएं एक ही समय में हैं। 2023 में मार्च के बाद आपका अच्छा समय है और इस समय में आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए वर्ष 2023 में। और साल 2023 में मार्च के बाद ही आपके विवाह होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो धनु राशि है, उस पर शनि की 7.5 का प्रभाव थोड़ा बहुत बाकी है अभी, एक कारण वो है। और दूसरा जो है वो शनि आग्नेय राशि में बैठा हुआ है जो नर्व की हड्डियों की समस्या पैदा करता है। मेंटल टेंशन से बचिए, चंद्रमा शनि का संबंध है। दूसरा, नशा करने से बचिए। और तीसरा, थोड़ा हिम्मत बढ़ा करके मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आपका जीवन आगे काफी अच्छा रहने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए? एक देसी मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हमारे पास अक्सर बहुत से मेल आते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा दर्शकों का सवाल जो है पंडित जी ले पाते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, क्या पता आप ही वो लकी दर्शक हो जिसका पंडित जी सवाल है। अब जानते हैं कि शरीर के अन्य स्थानों पर, चेहरे से अलग अगर शरीर के अन्य स्थानों पर तिल है तो उनका अर्थ क्या होता है? देखिए, शरीर पर जो निशान होंगे उनका प्रभाव जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। या आप ये समझिए कि जिस तरह के कुंडली में ग्रह होंगे वैसे शरीर पे निशान होंगे। जैसे अगर लग्न में मंगल या केतु बैठे हों, थोड़ा भी मेलेफिक इफेक्ट हो तो चेहरे पर कटे फटे का निशान होता है। अब हम ये समझते हैं कि शरीर के अन्य स्थानों पर चेहरे के अलावा अगर तिल है तो इसका मतलब क्या है? हाथ के अगर बीचों बीच में तिल हो आपके और किसी पर्वत पर ना हो। देखिए, जैसे ये हाथ है ना, ये किनारे का जो एरिया है ये पर्वतों का एरिया, यहां पे नहीं। अगर ये बीचों बीच में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, तो ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, तो ये आपको संपन्नता जरूर देगा। लेकिन अगर ये पर्वतों पर हो, यानी माउंट्स पर हो, या अंगुलियों पर अगर तिल हो तो ये मुश्किलों का, दुर्भाग्य का कारण बनेगा। अगर पैरों के तलवे में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है और जैसे ही अपने घर से दूर जाकर के करियर बनाने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलती है घर से दूर जाने पर। अगर आपके छाती पर, सीने पर तिल है तो यह बताता है कि व्यक्ति को पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ में दिक्कतें जरूर रहेंगी जिसको उसे झेलना पड़ सकता है। अगर आपके पेट पर तिल हो तो आप धनवान तो जरूर होंगे। पेट पर तिल होने का मतलब कि आप धनवान होंगे, लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब एक बात और समझिए कि दो तरह के तिल होते हैं। एक होते हैं काले रंग के तिल और एक होते हैं लाल रंग के तिल। लाल रंग के तिल का कुछ और मतलब होता है, कुछ अलग इफेक्ट होता है। क्या होता है वो आगे आपको बताएंगे। जी, आगे जानेंगे कि शरीर पर अगर आपके लाल तिल हैं तो उनका क्या मतलब है। लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं और आपके स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा। लेकिन देखिए, काम की अधिकता भी रहेगी इस समय और आपको कहना यह है कि छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, काम में इस समय आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। विवाह के मामलों में आपको विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यह समय चला गया तो विवाह होना थोड़ा कठिन हो सकता है। भगवान कृष्ण को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, आपके दिन की शुभता बढ़ जाएगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपका मानसिक तनाव इस समय थोड़ा सा बढ़ सकता है और ऑफिस में बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं। इस समय किसी मित्र के सहयोग से, सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी और भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को 26 मई का राशिफल पंडित जी ने बताया। अब वक्त है आपका सवाल लेने का, तो देखते हैं कि कार्यक्रम में किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। जी, अगला जो प्रश्न है वो विकास जी ने हमें लिखा है। इंदौर मध्य प्रदेश से लिखते हैं, 8 जनवरी 1969 का जन्म है। जन्म का समय है 10:45 सवेरे और जन्म का स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के व्यवसाय में हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कोई तरक्की नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करना चाहिए? फिलहाल पन्ना, जरकन और लोहे का छल्ला पहना हुआ है। देखिए विकास जी, कुंडली आपकी कुंभ लग्न की बनती है और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है सिंह राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी शुक्र की शुरू हो गई है। देखो, आपकी कुंडली की प्रॉब्लम यह है कि जो लग्नेश है वो राहु से पीड़ित है और शनि राहु का संबंध उतार चढ़ाव पैदा करता है। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरी समस्या यह है कि इस कुंडली में जो लाभ का स्वामी है वो भी कमजोर स्थान पे चला गया है, अष्टम भाव में। यह है कि आपका आने वाला समय तो देखो अच्छा होगा। जून 2022 के बाद से आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। रियल एस्टेट का जो क्षेत्र है वो आपके लिए पूरी तरह से ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपने काम में अपनी पत्नी को शामिल करें, अपने पेपर में, अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी में पत्नी का नाम भी शामिल करें। उससे आपके लाभ की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। क्या उपाय करें? जरकन और लोहे का छल्ला निकाल दीजिए। पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना है, वो पहने रहिए। साथ में एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि अगर शरीर पर लाल तिल हो तो इनका अर्थ क्या होता है। तो जानते हैं पंडित जी से कि शरीर पर जब लाल तिल हो जाते हैं तो उसका क्या मतलब निकलता है। देखिए, लाल तिल जो है वो संपन्नता और दुर्भाग्य दोनों देता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो काले तिल से अलग होता है। अगर चेहरे पर लाल तिल हो तो ये वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दुर्भाग्य लाता है। जिसके भी चेहरे पर लाल तिल होगा, छोटा हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, कम हो, उसकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें रहती हैं। अगर ये बाहों पर हो लाल तिल तो ये आर्थिक मजबूती देता है, फाइनेंशियल गेन देता है। अगर सीने पर लाल तिल हो
तो व्यक्ति विदेश जाता है और बहुत पैसा कमाता है। अगर विदेश नहीं भी गया तो अपने जन्म स्थान से दूर जाता है और वहां जाकर बहुत तरक्की करता है। अगर लाल तिल आपकी पीठ पर हो तो सेना या साहस के क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन ऐसे लोगों को पीठ की तरफ से चोट लगने की या पीठ की तरफ से घाव होने की संभावना बनती है। आप युद्ध में गए, आपको गोली लग गई पीठ में, या कोई सामान गिरा छत से, आपकी पीठ पे गिर गया, इस तरह की एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर पीठ में लाल तिल हो तो हथेलियों में सामान्यतः लाल तिल नहीं होता है। लाल तिल अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा है तो ये भविष्य में कैंसर होने का इंडिकेशन भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर के, स्किन के डॉक्टर से मिलकर के इसको समझने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पंडित जी, कई बार देखते हैं कि लाल तिल परमानेंट नहीं होते, कभी कभी आ जाते हैं शरीर पे और फिर चले जाते हैं। इसका क्या मकसद होता है? अदिति, ये लाल तिल के लिए ही नहीं है, ये काले तिल के लिए भी है। बहुत बार काला तिल भी आता जाता रहता है और बहुत बार लाल तिल भी आता जाता रहता है। होता क्या है कि जिस तरह का आपका समय चल रहा होता है उस समय की सूचना देने के लिए तिल आ जाता है। आपके हाथों में चंद्रमा के पर्वत पे तिल आ जाए, इसका मतलब कि जो आने वाला समय है उसमें आपको मेंटली बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, और जैसे ही वो समय बीतेगा वो तिल गायब हो जाएगा। कुछ तिल ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जो आपके नेचर के बारे में, आपके जीवन के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत सारे तिल ऐसे भी होते हैं जो लाल हों या काले हों, वो समय बदलने के हिसाब से आते जाते रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो जैसा अदिति ने पूछा, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ तिल ऐसे होते हैं, लाल तिल भी काले तिल भी, जो आने वाले समय के बारे में बताते हैं, और जब वो समय बीत जाता है तो वो तिल गायब हो जाते हैं। कुछ ही देर में बात होगी आज की गुड लक राशि की भी, लेकिन पहले जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, इस समय आपके लिए लाभकारी यात्रा के योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग दिखाई दे रहे हैं, और इस समय आपको आपके करियर में सफलता भी मिलेगी, लेकिन कहना यह है कि अपने सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए, क्योंकि ये समय बहुत बेहतर है, काम आसानी से निपट जाएंगे। भगवान कृष्ण को अगर आप तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। धन संबंधी बाधाएं भी इस समय दूर होंगी, लेकिन आप इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपके पास भाग्य होगा 90%। वक्त है एक और आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने सवाल भेजा है और क्या समस्या है इनकी। जी, आज का अंतिम प्रश्न है दीपक सैनी जी का, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 मई 1997, 1997।
जन्म का समय है 9:35 प्रातः और जन्म स्थान है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की काफ़ी समय से तैयारी कर रहा हूँ, कभी 1 नंबर से रुक जाता हूँ, कभी 2 नंबर से रुक जाता हूँ और मन जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, मन बहुत चंचल बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? दीपक जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है सितंबर 2023 तक। तो पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं प्रबल हैं और रेलवे में, बैंक में, पीडब्ल्यूडी सरकारी निर्माण के क्षेत्र में या क्लरिकल सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। अब से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में इस समय में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपको मेंटल डिप्रेशन से, बेवजह के तनाव से और नशे की आदत से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करें कि सरकारी नौकरी की संभावनाएं बेहतर हो जाएं, मन ठीक हो, मन चंचलता में न जाए और स्वास्थ्य ठीक रहे? एक मूंगा बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की प्रातः मूंगा आप धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम शांति से बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के हाथ में कोई ऐसा तिल है जो बहुत अशुभ हो तो क्या उपाय करना चाहिए कि उसकी अशुभता से बचा जाए? 2 तरीके की बातें हैं इसमें अदिति। पहली बात तो ये है कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसा तिल है जो अशुभ है तो एक तो जब अशुभ समय समाप्त हो जाएगा तो खुद ही वो तिल चला जाएगा। पहली बात आप ये जान लीजिए। लेकिन हाथ में कोई अशुभ तिल बन गया है जिसका प्रभाव बहुत ही बुरा होने की संभावना है या बहुत ही निगेटिव है, जैसे मान लिया शनि का जो पर्वत है, मिडिल फिंगर है, इसके नीचे तिल बन गया या मिडिल फिंगर पे तिल बन गया, तो वो दुर्घटनाओं के संकेत बता रहा है, किसी बड़ी स्वास्थ्य की समस्या के बारे में सूचना दे रहा है। अगर ऐसा कोई तिल बन गया उंगलियों पर या उंगलियों के नीचे, तो उस उंगली में एक सोने का या पीतल का छल्ला पहन लीजिएगा। बीच वाली में बना तो बीच में पहन लीजिएगा, छोटी वाली में बना तो छोटी में पहन लीजिएगा। अगर अंगुलियों पर है या अंगुलियों के नीचे है तो उस उंगली में एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को बनवा करके पहन लीजिएगा, उसका प्रभाव कम होगा। दूसरा तरीका यह है कि भगवान को साष्टांग प्रणाम करिए और जब आप साष्टांग प्रणाम करते हैं तो लेट करके दोनों हाथों को ऐसे मिला करके प्रणाम करते हैं ना, ऐसे प्रणाम करने से भी आपके हाथ की जो अशुभ रेखाएं हैं, जो अशुभ चिन्ह हैं, जो अशुभ निशान हैं, वो निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। तीसरी बात, जब आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं या भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं, उससे भी हाथ के जो अशुभ चिन्ह हैं, जो हाथ के अशुभ लक्षण हैं, वो बहुत हद तक समाप्त हो जाते हैं। तो ये 3 काम कर सकते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करके, भजन कीर्तन के समय दोनों हाथों से तालियां बजा करके, और तीसरा, जिस उंगली में ये निशान है, जिस उंगली में ये चिन्ह है, जिसके आसपास है, उस उंगली में सोने या पीतल का छल्ला पहन करके आप इस तिल के दुष्प्रभाव को निश्चित रूप से समाप्त कर सकते हैं, निश्चित रूप से हटा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 26 मई को अपरा एकादशी है, तो उसके बारे में क्या खास बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए? बिल्कुल, देखिए 26 मई को अपरा एकादशी का पर्व है और इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। क्या खास बातें हैं अपरा एकादशी की? देखिए, वैसे तो एकादशी मन और शरीर को एकाग्र कर देती है, लेकिन अलग अलग एकादशी का अलग अलग विशेष प्रभाव भी होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी या अपरा एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से व्यक्ति की गलतियों की क्षमा होती है, गलतियों का प्रायश्चित होता है। अगर आप झूठ आपने बहुत बोला है, उसका पाप कम होता है और पाखंड से भी आपको मुक्ति मिलती है।
इस व्रत के प्रभाव से अगर आप अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तो इससे आपका नाम और आपका यश बढ़ता है। और इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। ये इतना कारगर व्रत है। और इस व्रत को रखने से, पूजा उपासना करने से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। और इस व्रत में फल और जल का भोग लगाया जाता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यही भोग लगाएं और इसी जल और फल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो आपका व्रत, आपका उपवास फलित होगा, शुभ रहेगा। जी, और अब जानते हैं कि जिनका जन्मदिन 26 मई को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, यानी पैसे रुपए की मुश्किल दूर होगी। करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी आपकी आने वाले साल में समाप्त होंगी। और अगर आप अविवाहित हैं, तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। ध्यान क्या रखना है, इस साल पेट की समस्याओं का और रक्त यानी खून की समस्याओं का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का आप पूरे साल भर जप करें, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज की जिज्ञासा के बारे में जानते हैं। जिज्ञासा ये है कि क्या घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति हम लगा सकते हैं? जानते हैं पंडित जी से क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत सारे लोग अपने घर के मेन डोर पर गणेश जी की मूर्ति या उनका चित्र लगाते हैं। गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं, तो लोग लगा लेते हैं। या गणेश जी का चित्र बना हुआ है टाइल पे, वो टाइल लगा लिया मेन दरवाजे पे अपने। देखिए, मैं बता दूं कि गणेश जी के पेट में संपन्नता होती है और पीठ में दरिद्रता होती है, ऐसा माना जाता है। इनका चित्र अगर आपको लगाना है तो मुख्य द्वार पर लगाइए, अंदर की तरफ, यानी जब आप निकल रहे हों तो आपको अंदर गणेश जी के दर्शन हो, उनको देख करके निकल जाइए। इनका चित्र घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मत लगाइए, क्योंकि ऐसा करने से इनकी पीठ आपके घर की तरफ हो जाएगी, जो शुभ नहीं होगा। नहीं तो घर में दरिद्रता पैदा होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गणेश जी का एक चित्र लगा दिया बाहर और एक चित्र लगा दिया अंदर। ऐसा भी मत करिए। मुख्य द्वार पर अगर आपको चित्र लगाना है तो पंचमुखी हनुमान का चित्र केवल लगा सकते हैं, या स्वस्तिक लगा दीजिए, सबसे अच्छा है, या ओम लिख करके लगा दीजिए। लेकिन गणेश जी का चित्र घर के अंदर की तरफ ही लगाइए, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ। उससे दो फायदे होंगे, दरिद्रता बाहर की तरफ रहेगी। दूसरा, जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको गणेश जी दिखाई देंगे, आप उनका दर्शन करके निकलेंगे, तो जो काम के लिए आप जाएंगे वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। और अब जानते हैं 26 मई का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 मई 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से 8:30 रात के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। गेंदे के पीले फूल कितने भी, 1 2 3 4 5, या पीले फूलों की माला, उनको पहना दीजिएगा और प्रार्थना करिएगा संतान संबंधी जो समस्याएं हैं या संतान संबंधी जो दिक्कतें हैं उनमें सुधार होगा। लेकिन करेंगे कब? 26 मई बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में इस शुभ पहर में ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ
अवश्य होगा। और अब हम पहुंच गए हैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में, जहां पे हम बात करते हैं किसी एक खास राशि के बारे में। तो जानेंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है और इसकी क्या विशेष बातें हैं जो जाननी जरूरी है। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला यानी लिब्रा। ये राशि सौंदर्य संपन्न और धनवान मानी जाती है। तुला राशि वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं आमतौर पर और धनवान भी होते हैं, प्रॉस्पेरस भी होते हैं। इनके पास कला का गुण, संगीत का गुण, आर्ट का गुण, क्रिएटिविटी का गुण और दूसरों को प्रभावित करने का गुण बहुत मजबूती से पाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं और उस लापरवाही के चक्कर में बहुत सारे मौके इनके हाथ से निकल जाते हैं। दूसरी कमजोरी ये है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट के शिकार भी होते हैं। अब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी राशि तुला है और आपको अपने गुणों को बढ़ाना है, अपनी कमियों को कम करना है, तो नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें। आपकी तुला राशि की जो गुण हैं वो बढ़ेंगे और जो कमियां हैं वो समाप्त होंगी। जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय भी। देखिए, अगर आप मानसिक समस्या से या डिप्रेशन से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे मेल हमारे पास आजकल आते हैं जिसमें लोग डिप्रेशन की या मानसिक समस्या की शिकायत करते हैं, अगर ऐसा है तो क्या उपाय करें? जब भी आप नहाइए, बाल्टी से नहाइए और बाल्टी के एक बाल्टी पानी में सफ़ेद चंदन का पाउडर डाल दीजिए और उस पानी से स्नान करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम शांति के साथ बैठ करके, मन को शांत करके, कूल एंड काम करके नमः शिवाय का जप करिए 108 बार सुबह और 108 बार शाम को। और महीने में 2 एकादशियां आती हैं, दोनों एकादशी का उपवास रखिए। एकादशी मन को बहुत अच्छा बना देती है और मन की बीमारियों को दूर करती है, लेकिन जब आप अपने मन को मजबूत करने के लिए एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस दिन फल भी नहीं खाएंगे, केवल लिक्विड लेंगे, दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे, नींबू पानी पी लेंगे, फलों का रस ले लेंगे। केवल लिक्विड डाइट पर अगर आप एकादशी का उपवास रखना शुरू करते हैं तो इससे आपके मन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, मन से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी से जाना हमने आज का महा उपाय। इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।